लाखा की डेथ हुई, मोकल अभी छोटा है। हालांकि कहा गया था कि लाखा के मरने के बाद हंसाबाई का बेटा राजा बनेगा, तो राजा कौन बनना चाहिए? मोकल। पर हंसाबाई को लगा कि चुंडा ने तब लोगों के बीच में तो कह दिया था कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा किसको बनाया जाएगा? हंसाबाई के बेटे को। पर राज छोड़ना इतना सरल है नहीं। राज के लिए लोग भाई को मार देते हैं, राज के लिए लोग बाप को मार देते हैं। तो मोकल तो सौतेला भाई है, तो चुंडा कैसे राजा बना देगा? पर हंसाबाई को लगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पे मोकल को चुंडा मारेगा और चुंडा मार के खुद बन जाएगा राजा। और उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुला कहा कि चुंडा जी, लो बताओ हमें एक दो गांव कौन से दे रहे हो, हम कहाँ पे जाके बैठे, कहाँ के सामंत बने? तो चुंडा ने कहा क्या बात करते हैं आप मोकल की माँ है, मोकल राजा बनेगा तो आप तो राजमाता है, तो आप तो राजधानी में रहोगे। गांव तो मेरे को मिला सलूम्बर, मैं जा रहा हूँ सामान पे के। अरे कि नहीं, अब ये कहने की बातें अलग होती है, हकीकत थोड़ी अलग ही होती है। कल को आप मोकल को मार के राजा बनोगे, इससे अच्छा पहले ही बन जाओ। मेरे लिए मेरे बेटे की जान ज्यादा कीमती है, राजा बने नहीं बने जिंदा तो कम से कम रहना चाहिए। तो चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं है, पर होता है दुनिया में इसी प्रकार की चीजें होती है। चुंडा ने कहा मेरे पास ये अधिकार भी है कि मैं मेवाड़ का राजा बनाऊंगा, बुलाओ मोकल को। हाथों हाथ मोकल को बिठाया सिंहासन पर, चुंडा ने रास्ते लग किया। और चुंडा ने कहा इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैं और लेता हूं, ताकि दूसरा भी कोई परेशान नहीं कर पाए। तो चुंडा उसका संरक्षक बनता है। क्या बनता है? राजा जब छोटे हुआ करते उनके गार्जियन बनाए जाते। क्या बनाए जाते? तो चुंडा को किसका गार्जियन बनाया गया? लिख लो, संरक्षक चुंडा। गार्जियन लिख लो, पैटर्न लिख लो। तो संरक्षक कौन बनाया गया? किसका? मोकल का। अब राजा वाली सीट पे मोकल बैठता है, चुंडा पास वाली सीट पे बैठता है, पर चुंडा उसको सिखाता है ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, ऐसे साफे बांधना है, ऐसे नमस्ते करना है, ऐसे खाना खाना है, कोई आए तो रिप्लाई कैसे करना है। हंसाबाई को बड़ा अजीब लगता, पर हंसाबाई को लगता है ये क्या तरीका है कि मेरे बेटे को डिस्टर्ब क्यों करते रहते हैं, खड़ा हो जा, बैठ जा, साफा ऐसे बांध, नमस्ते कर। और एक दिन हंसाबाई ने चुंडा को बुला कहा मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे मन में राजा बनने की है, अरे क्या ऐसे मेरे बेटे को मनमोहन सिंह बना रखा है और खुद सोनिया गांधी बन के रूल करते रहते हो? आपको राज ही करना है तो आप बैठ जाओ इस सीट पे। चुंडा ने कहा अरे मैं तो सिखाता हूँ, ना ना सब जानता हो, क्या सिखाते रहते हो आप उसको? तो आपको मेरे पे भरोसा नहीं कि मरे नहीं है, आप तो पक्का ही लग रहा है आप राजा बनोगे मेरे बेटे को मार के। तो चुंडा ने कहा ठीक है, यदि आपको मेरे पे भरोसा नहीं तो मैं मेवाड़ छोड़ देता हूँ। आपको लगता है मेरे मेवाड़ में रहने से गड़बड़ी हो सकती है, अपने और कहीं जाके नौकरी कर लेंगे। तो चुंडा चला गया था मालवा। कहां चला गया? मेवाड़ के पास मालवा था, मालवा में एक राजा था होसंग सा। क्या नाम था? तो चुंडा ने किसके पास जाके नौकरी कर ली? लिखो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच करता उसको, चुंडा अप्रोच्ड होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच्ड होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच्ड होसंग शाह ऑफ मालवा। किसके पास चला गया चुंडा? होसंग शाह कहां का राजा? अब जब चुंडा चला गया तो हंसाबाई के समझ में गया, अरे यार मोकल है तो टाबरी, और इतने दिन तक शासन कौन संभाल रहा था? चुंडा। अब मोकल संभालेगा कैसे? और हंसाबाई को लगा मरा दिया आपने, दिक्कत हो गई भाई ये। और हंसाबाई को याद आया, हंसाबाई किसकी राजकुमारी थी? किसकी राजकुमारी थी? चुंडा। चुंडा के कई सारे बेटे थे। चुंडा को जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? हंसाबाई का जो भाई था उसका नाम क्या था? भाई चुंडा की कई रानियां थी, कई रानियों के उसके कई सारे बेटे थे, पर एक रानी के दो बेटी और बेटे हैं। बेटी का नाम क्या है? हंसाबाई। बेटे का नाम क्या है? और रणमल उसका सबसे बड़ा बेटा है। तो हिसाब से मारवाड़ में जब चुंडा मरेगा तो राजा कौन बनना चाहिए? पर राजाओं के जब एक से अधिक शादियां होती तो ये दिक्कत भी होती कि अगला राजा वह बेटा बनता था जिस रानी की और राजा से ज्यादा बनती, तो वो रानी अपने बेटे को क्या बनवा देती? राजा। यहाँ पे जब चुंडा मरा तो रणमल को राजा नहीं बनाया गया, यहाँ पे राजा बना दिया गया कान्हा। कौन राजा बना दिया गया? इसका मतलब कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती, तो वो राजा किसको बनवा गई? कान्हा को। तो बेरोजगार कौन है? तो हंसाबाई को अपना भाई याद है, सगा भाई था, माजाए भाई थे। रणमल याद है, उसने रणमल को मैसेज किया कि भैया तुम्हारे उधर तो राजा तुम्हें बनाया नहीं गया, बेरोजगारी घूम रहे हो, तुम मेवाड़ आ जाओ, इधर हमारी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी कर लो तुम।
तो बाद में रणमल को कहां बुलाया गया? मेवाड़। और किसका संरक्षक बनाया गया? रणमल किसका भाई है? लिख लो, संरक्षक रणमल। तो मुगल के दो संरक्षक बने थे, पहले बना था चुंडार, बाद में कौन बना था? रणमल। लिखो संरक्षक रणमल। कौन बना था संरक्षक? रणमल। लिखो ब्रैकेट में हंसाबाई का भाई, ताकि याद रहे आपको। ब्रदर ऑफ हंसाबाई। तो मुगल का क्या लगता है? देख लिया आप। अब रणमल थोड़े दिन यहां रहा, इतने में मोकल सीख गया, और मोकल ने कहा मामा जी डन, सब कुछ आता है मेरे को, अब कुछ ही पूछ लो भले आप। और रणमल ने कहा कि शाबाश बांट दे। और रणमल ने हंसाबाई को जाकर, दीदी काम कंप्लीट, अपना बेच भी कंप्लीट, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़, सेल्फ स्टडी कर लूं जाके। हंसाबाई ने कहा हाँ भाई चले जाओ आराम से, थैंक यू तुम आए हमारा साथ देने के लिए। और रणमल रोया जोर जोर से। रणमल ने कहा दीदी जाऊं कहाँ? का मारवाड़। उसने कहा क्या है वहां? तेरे को तो पिता पता ही है, पिताजी मेरे को तो राजा बना के नहीं गए, राजा बना के गए कान्हा को। अब तो कान्हा भी मर गया था, वहां इनका एक और भाई राजा बना था, सत्ता। कौन बना था? तो कहा सत्ता किसके पास में है? तो अपने को मिलेगा क्या वहां जाके? तो हंसाबाई ने कहा भाई इसमें तो मैं क्या कर सकती हूँ, और पीहर का मामला है, तुम भाई भाई देख लो आपस में। तो रणमल ने कहा दीदी एक काम तो कर सकती हो तुम मेवाड़ की सेना मेरे साथ भेज दो। भाई मेवाड़ की तुम राजमाता हो, मेवाड़ के राजा की माँ हो, तो मेवाड़ की सेना मेरे साथ भेज दो। हंसाबाई ने कहा ये ठीक है। तो रणमल मेवाड़ की सेना लेके जाता है, सत्ता को सत्ता से हटाता है, और सत्ता पे कौन बैठता है? हम आगे मारवाड़ पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे, रणमल कहाँ की सेना की सहायता से मारवाड़ का राजा बना था? अब इधर मोकल के हाथ में सत्ता आई, तो मोकल ने कहा अपने क्या करें। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? मोकल उसका परकोटा बनवाता। उसका जो चार दीवारी है वो किसने बनवाई थी? लिख लो, लाइन चेंज कर लिखो, एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। परकोटा समझते हो ना? एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया था। ही बिल्ट रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया था? परकोटा। किसने? देख कल हमने पढ़ा था कि जैत्र सिंह ने चित्तौड़ किससे छीना था? मालवा के परमारों से। किसे? दोबारा बोलो। किसने छीना? इसका मतलब बीच में कुछ समय तक चित्तौड़ पे किसका कब्जा रहा है? मालवा के परमारों। मालवा के परमारों में एक बहुत महान राजा हुआ था, उसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था? क्या नाम था?